17 दिन उस तहखाने में, उस सुरंग में रहती है। 17 दिन वो कैसे जिंदा रहती, इसकी कहानी भी काफी दर्दनाक। आखिर में वो उसी मिट्टी से, जिस तहखाने में वो मौजूद थी, उसी सुरंग से वो मिट्टी को निचोड़कर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा करती और उसी पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाती। इसके अलावा जब उसे भूख लगती तो वो उसी मिट्टी को खाया करती। वो घर की खिड़की से बाहर जब बच्चों को खेलते हुए देखती थी, वो ये समझती थी कि वो भी उनके साथ खेल रही। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एक शहर है बेशोर। इसी बेशोर शहर में 30 दिसंबर 1980 को एक बच्ची की पैदाइश होती है। ये बच्ची सिंगल पेरेंट होल्डर थी, यानी इसकी माँ का तो पता था, लेकिन इसके पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। होता यह है कि बच्ची की पैदाइश के बाद इसकी माँ इसे 9 साल तक पालती है, 9 साल तक इसकी परवरिश करती है। इसका नाम कैरी बियर रखती है। लेकिन 9 साल जब पूरा होता है तो एक दिन माँ अचानक इसे घर में छोड़कर फरार हो जाती है। माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। ये बच्ची अब अकेले हो जाती है। ये देखते हुए इस महिला के पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिस महिला का नाम लिंडा इंगहिलेरी था, उसने इस बच्ची को अपने साथ ले लिया और अपने घर ले गई। लेकिन यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि लिंडा अब इस बच्चे की परवरिश करेगी, लेकिन इसका उलट देखने को मिलता है। होता यह है कि लिंडा इस बच्ची को अपने घर की नौकरानी बना लेती है। वो उससे वो सारे काम कराती है जो काम एक नौकरानी करती है, बल्कि वो उससे ज्यादा उसके ऊपर सख्ती से पेश आती है, जो कोई एक सख्त परिवार शायद अपनी नौकरानी से उस तरीके से काम ना कराता हो जिस तरीके से इस बच्ची के साथ किया जा रहा था। होता यह है कि बच्ची चुपचाप उनके साथ रहती है। नौकर जो बर्तन मांजती है, कपड़े धुलती है और उनके सारे काम, उनके बदन दबाना, उनके पैर दबाना, वो सब कुछ उस बच्ची से काम लेते थे। उसके अलावा जो इस लिंडा का पति था, जिसका नाम था सेल्वाटोर, वो भी इस बच्ची के साथ ज्यादती करता था, इसको मारता पीटता था। और इसके अलावा एक और खुलासा होता है, वो ये कि वो व्यक्ति इस बच्ची के साथ वो सब कुछ करता था जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए शायद अल्फाज ना हो। होता ही है कि ये बच्ची काफी वक्त तक उस घर में सरवाइव करती। वो किसी को अपना दुख दर्द बांट नहीं सकती थी, क्योंकि लिंडा उसको किसी के साथ मिलने भी नहीं देती थी, ना तो उसका कोई दोस्त था। वो घर की खिड़की से बाहर जब बच्चों को खेलते हुए देखती थी, वो ये समझती थी कि वो भी उनके साथ खेल रही। लेकिन वो एक घर में इस तरीके से कैद थी जिस तरीके से शायद किसी को जेल की सजा हुई हो और वो जेल में अपनी सजा काट रहा हो। काफी वक्त वहां पर गुजरता है। इस बीच उसके घर में एक व्यक्ति आता जाता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन अक्सर घर में आता जाता। वो इस बच्ची को भी काफी मानता था। वो अक्सर इस बच्ची के लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आया करता था, जिससे अब इस बच्ची को, कैरी बियर को, ये लगने लगा कि जो जॉन है वो उसका हमदर्द है, वो उसका ख्याल रखता, उसे मानता है। वो ये सोचती थी कि एक दिन वो ये सारी बात उसे बताएगी और शायद वो इस मामले में उसकी मदद कर सके। और इस सिलसिले में उसने लिंडा को भी ये बताया कि उसके पति उसके साथ ज्यादती करते, लेकिन लिंडा ने ये सारी बातें इनकार कर दी और उस बच्ची को डांटने फटकारना शुरू कर दिया, कैरी बियर को, कि उसका पति ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब सब जगह से हारने के बाद लिंडा जिस बच्ची को किडनैप करती, कैरी बियर, वो एक फैसला करती कि वो अपनी कहानी को जॉन को सुनाएगी। अब वो जॉन को बताती है सारी बातें। जॉन भी उसकी बातें सुनता है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। वो उसको दिलासा दिलाता है कि वो एक दिन उसको वहां से छुड़ा कर लेकर जाएगा। इस सिलसिले में अब कैरी बियर को एक उम्मीद जाग चुकी थी कि एक दिन जॉन उसे यहाँ से छुड़ा कर लेकर चला जाएगा। इस उम्मीद में वो कुछ वक्त तक इंतजार करती। एक दिन लिंडा ने कैरी बियर को काफी मारा पीटा, काम ना करने की वजह से उसके ऊपर ज्यादती की और उसके बाद उसे घर से भगा दिया। जब कैरी बियर को घर से भगा दिया जाता है, वो घर के बाहर आ जाती, तो वो इस खुशी में जॉन के पास जाती है कि जॉन उसकी मदद करेगा, वो उसे एक नई जिंदगी देगा। वो जॉन के पास जाती है। जॉन उसकी सारी बातों को सुनता है और उसके बाद ये कहता है कि तुम्हारा 2 दिन के बाद जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये घटना 28 दिसंबर 1996 की थी। 28 दिसंबर 1996 को जॉन उसको ये बताता है कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें क्या चाहिए, उससे ये सवाल करता है। तो वो उसको ये जवाब देती है कि वो स्पेस फ्लेक्स में जाएगी,
ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट का एक जरिया था, यानी एक मेले के तौर पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में लगता है वही तरीका था। वो स्पेस फ्लिक्स में जाने के लिए राजी हो जाती है। जॉन उसे स्पेस फ्लिक्स में लेकर जाता है। वहां जाकर ये दोनों काफी वक्त तक मजा करते हैं, अपनी खुशियों को एक दूसरे से बांटते हैं। स्पेस फ्लिक्स से वापस आने के बाद जॉन और कैरी बियर ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉन के घर में आ जाते हैं। वहां आने के बाद आखिरी मर्तबा होता ही है कि लिंडा को एक कॉल आती है। लिंडा को रात में कॉल आती है, जिस कॉल में सामने वो लड़की यानी कैरी बियर ये बताती है कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। और इसके आगे वो जब कुछ बात करने की कोशिश करती तो वहीं से ये कॉल कट जाती है। अब ये सुनते ही लिंडा फौरन अपने पति के साथ थाने जाती है। थाने जाकर गुमशुदगी के मामले को दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस की टीम अब कैरी बियर की तलाश में जुट जाती है। कैरी बियर को खोजने के लिए पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर दबिश डालती, लोगों से पूछताछ करती, लेकिन इस बीच पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरी मर्तबा कैरी बियर किस जगह पर गई थी, तो पता ये चला कि वो स्पेस फ्लिक्स में गई थी। आखिरी मर्तबा उसे वहां पर देखा गया था। पुलिस की टीम वहां जाती, वहां लोगों से पूछताछ करती, लेकिन उसका कोई आखिरी सुराग वहां से नहीं मिलता। अब पुलिस की टीम वापस आती है, लिंडा और उसके पति से पूछताछ करती। उसके पति और लिंडा ने जवाब दिया कि उससे आखिरी मर्तबा कब मुलाकात हुई, किस वजह से उसने उसे बाहर निकाला था। ये सारी बात वो पुलिस को बताते हैं। इसके अलावा जब पुलिस की टीम और पूछती है कि वो आखिर कहाँ जा सकती, तो इसके बारे में आसपास के लोगों ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें यह था कि असल में लिंडा उसे बाहर निकलने ही नहीं देती थी। वो किसी बच्ची के साथ उसे घूमने भी नहीं देती थी। इस वजह से उसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते होंगे। वो 3 लोग लिंडा, उसके पति और जॉन थे। जब पुलिस को जॉन के बारे में पता चला तो पुलिस की टीम जॉन को थाने बुलाती। पुलिस जब जॉन से बयान नोट कराती है तो वो इन सारी बातों से इनकार करता है। वो ये कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर कैरी बियर कहाँ पर गई, उसे आखिरी मर्तबा उसने नहीं देखा था, या उसे आखिरी मर्तबा उसने फला जगह देखा था। कई सारी जब वो बातें करता है पुलिस की टीम से, तो पुलिस को उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि वो जॉन के घर की तलाशी लेगी। जब पुलिस की टीम जॉन के घर की तलाशी लेती तो उसमें पुलिस को कई ऐसे बेसमेंट, ऐसी सुरंग दिखती है, तहखाना दिखता है, जिससे पुलिस को यह अंदाजा होता है कि शायद इनमें से किसी तहखाने में कैरी बियर मौजूद हो। पुलिस सारे तहखाने की तलाशी लेती, लेकिन कैरी बियर का कुछ भी पता नहीं चलता। असल में कैरी बियर थी कहाँ? इसका जवाब यह है कि कैरी बियर को जॉन ने ही किडनैप किया था। जॉन ने अपने घर के बेसमेंट में एक ऐसा तहखाना था जिसके बारे में पुलिस को नहीं पता था, और उस तहखाने में जो उसकी चौड़ाई थी वो 2 फीट थी और जो गहराई थी वो 17 फीट थी। अंदर गहराई जाने के बाद जगह चौड़ी हो जाती, उसमें एक टीवी भी थी, और उसी तहखाने में, उसी सुरंग में कैरी बियर को जॉन ने रख रखा था। इसके अलावा उसे ना तो खाने के लिए कुछ दिया था और ना ही पीने के लिए। कैरी बियर 17 दिन उस तहखाने में, उस सुरंग में रहती। 17 दिन वो कैसे जिंदा रहती, इसकी कहानी भी काफी दर्दनाक है। वो इसके बारे में पुलिस को बताती है जब वो छूट कर आती है, वो आगे की बात है। लेकिन पुलिस को उस तहखाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस शुरुआत में सारे तहखाने को चेक करती, अंदर के तहखाने के बारे में उसे खबर नहीं होती, तो वो वापस चली जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम अब फिर से इस केस की तफ्तीश करती। पुलिस के आला अफसरान उस ऑफिसर से, जिस ऑफिसर ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उससे इस केस को लेकर एक स्पेशल जासूस और एक ऑफिसर के जरिए इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करी। इस मौके पर जो जासूस था वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता गया और वो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश किया कि जो भी इस किडनैपिंग में है वो कोई उसका खास है। इस वजह से वो उन तीनों लोगों पर ही नजर रखता था। उनके बारे में पता लगाने की कोशिश किया तो पता ये चला कि जिस वक्त कैरी बियर की किडनैपिंग हुई उस वक्त ये दोनों यानी लिंडा और उसके पति उसके घर में मौजूद थे। तो यानी तीसरा व्यक्ति यानी जॉन जो था वही है जो कैरी बियर की किडनैपिंग कर सकता है। यानी कैरी बियर जिस व्यक्ति से ये उम्मीद रख रही थी कि वो उसे इस जहन्नम से बाहर निकालेगा, वो उसकी मदद करेगा, वो उससे बड़ा भी जालिम निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पर पुलिस की टीम जो जासूस था उसके साथ उसके ऊपर नजर रखी। नजर के दौरान उसकी पुरानी डिटेल्स को खंगाला जाता है। इस दौरान पुलिस को एक फाइल मिलती है जिस फाइल में ये जिक्र किया जाता है कि इसके ऊपर एक पुराना केस है और वो केस भी एक किडनैपिंग का है, जिसमें इस जॉन ने एक 7 साल की बच्ची को एक मॉल से किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस को यह खबर तो मिल जाती है कि यह किडनैपर
लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस पहले से इसके घर की तलाशी ले चुकी थी। तो तीसरी मरतबा इसके ऊपर हाथ डालने से पुलिस थोड़ा घबरा रही थी। इसके चलते अब जो कैरी बियर थी वो उस सुरंग में मौजूद थी। वहां पर उसको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। वो अपनी प्यास को इस कदर बर्दाश्त करती है, आखिर में वो उसी मिट्टी से, जिस तहखाने में वो मौजूद थी, उसी सुरंग से वो मिट्टी को निचोड़ कर बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा करती है और उसी पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाती है। इसके अलावा जब उसे भूख लगती तो वो उसी मिट्टी को खाया करती। इस सिलसिले में इस तरीके से वो 17 दिन सरवाइव करती है। यहाँ पर जो जॉन था वो अक्सर उससे मिलने आया करता था। वो मिलने आता, उससे बातें करता। इस दौरान अब जो कैरी बियर थी वो फैसला करती कि वो अब अपनी बातों में जॉन को फंसाएगी, अपनी बातों से उसे अपने पक्ष में करेगी और यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। इस सिलसिले में जब जॉन वहाँ पर सुरंग में आता है तो वो उससे ये बात करती कि तुमको शादी कर लेना चाहिए था और अगर तुम मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखोगे, मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताओगे। तो इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो, अपनी ज़िंदगी बिताओ, अच्छी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजारो। ये सारी बातें करके उसे मैनिपुलेट करती, उसे अपनी बातों में उलझाती, जिससे उसको आगे की ज़िंदगी की राह दिखने लगी। उसे ये समझ में आने लगा कि शायद ये सच कह रही, इसे शादी कर लेना चाहिए और आगे की ज़िंदगी ये अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। जब ये सारी बातें कैरी बियर उसके साथ करती तो वो उसके दिमाग में बातें बैठने लगती, वो इसके बारे में सोचने लगता है। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देख के वो काफ़ी घबराया हुआ था कि एक ना एक दिन वो उसके बारे में पता कर लेंगे, वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस सिलसिले में वो ये फैसला करता है कि वो अब इसके बारे में खुलासा करेगा। वो इसके चलते अपने वकील के घर जाता है। वकील के घर जाने के बाद वो उसे ये बात बताता है कि उसी ने कैरी बियर का किडनैप कर रखा है, उसे एक 17 फुट की गहराई की सुरंग में रखा हुआ है, शायद वो अब मर भी चुकी होगी। इधर कैरी बियर का मामला ये था कि आखिरी मरतबा जब जॉन ने उससे बात की थी, इस कदर उसकी बातों में आ चुका था कि वो आखिरी मरतबा उसे खाना भी पेश करता है। लेकिन कैरी बियर खाना इसलिए नहीं खाती कि उसे लगता है कि शायद इस खाने के जरिए वो उसे मारना चाहता है, इस खाने में कुछ मिलाकर वो उसे देना चाहता है। इस वजह से कैरी बियर उस खाने को भी नहीं खाते। इधर कैरी बियर का जो किडनैपर था जॉन, वो अपने वकील के यहाँ जाता है। वकील उसको अपने साथ लेकर थाने जाता है। थाने में ये कबूल करता है कि उसी ने कैरी बियर का किडनैप किया और शायद अब वो मर भी चुकी होगी। पुलिस की टीम फौरन उसके बताए हुए पते पर जाती है, उस बेसमेंट में, उस सुरंग में। वहां से जब उस ढक्कन को हटाया जाता है, जिस ढक्कन के ऊपर 150 किलो का एक पत्थर रखा हुआ था, ताकि जो कैरी बियर है वो इस सुरंग से बाहर ना निकल सके। जब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। जब पुलिस की टीम उस पत्थर को उठाती तो देखती है कि एक अंदर बच्ची, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक है, वो सिकुड़ी सूखी पड़ी है वहाँ पर। पुलिस की टीम उसे रिकवर करती है। जब डॉक्टर उसकी जांच करते तो पता ये चलता है कि कैरी बियर भुखमरी का शिकार हो चुकी है। उसका इलाज चलता है, इलाज में वो कामयाब भी होते हैं, वो ठीक हो जाती है। जिसके बाद इधर जो व्यक्ति था जॉन, उसे 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 15 साल की सज़ा काटने के दौरान साल 2013 में जॉन की जेल में ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो कैरी बियर थी वो अपने ऊपर एक किताब भी लिखती, जिसमें वो इन सारी बातों का जिक्र करती, किस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती, किस तरीके से जॉन को वो अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती, जिसका नतीजा ये होता है कि जॉन अपने गुनाह को, अपनी इस बात को एक्सेप्ट करता है वकील के सामने और वकील उसे थाने लेकर जाता है। इसके अलावा जो लैंडी इंगलेरी थी, उसे और उसके पति को भी उसके किया की सज़ा दी जाती, उसे भी पुलिस गिरफ्तार करती और जेल भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।